मणिपुर के मासूमों का दर्द, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार, पत्थर दिल हो गई है सरकार। मणिपुर में 2 बच्चों की हत्या के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक बीएसएफ जवान के घर में सोते बच्चे की हत्या दिल दहला देने वाली बात है। मोदी सरकार भूल गई है कि मणिपुर के बच्चे भी इसी देश के हैं। राहुल ने पीएम से ठोस कदम उठाने का और केवल दिखावे के दौरे से बचने की अपील की है। पासपोर्ट विवाद में केंद्र की एंट्री, विदेश राज्य मंत्री बोले कांग्रेस के दस्तावेज फर्जी और मनगढ़ंत है। असम सीएम हेमंत की पत्नी पर 3 पासपोर्ट के आरोप अब केंद्र सरकार तक पहुंचे हैं। केंद्र विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने कहा, राजनयिक जांच में साफ हुआ कि पवन खेड़ा और गौरव गोगोई द्वारा दिखाए गए दस्तावेज पूरी तरह नकली हैं। केंद्र के इस बयान से असम चुनाव से पहले सियासी पारा और चढ़ गया है। बंगाल चुनाव निरहुआ का दावा, दीदी जा चुकी हैं, जनता पलटने को तैयार। बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी की विचारधारा को समझ चुकी है और उन्हें सत्ता से हटाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी ताकत जनता की ताकत है। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होगा। नतीजे 4 मई को आएंगे। ममता का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला, रामकृष्ण मिशन और मदर टेरेसा के लोगों के नाम भी काटे। सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने कहा कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के 300 और रामकृष्ण मठ के सन्यासियों के नाम भी वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर समेत अल्पसंख्यक बहुल जिलों में खास निशाना बनाया गया है। ममता ने 3 जिलों में रैलियां कर जनता से एकजुट रहने की अपील की है। खड़गे पर बीजेपी का पलटवार, हेट स्पीच का आरोप, चुनाव आयोग और पुलिस में शिकायत। असम बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव आयोग और गुवाहाटी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि नीला बाजार रैली में खड़गे ने हिंदू मान्यताओं का अपमान किया। बीजेपी ने यह भी कहा कि आरएसएस बीजेपी पर प्रतिबंध की मांग राजनीतिक असहिष्णुता और बौद्धिक दिवालियापन की निशानी है। दिल्ली के 45 लाख लोगों को बड़ी राहत, 1511 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि पीएम उदय योजना के तहत 1731 में से 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 24 अप्रैल को आवेदन होंगे। 7 दिन में जीआईएस सर्वे और 45 दिन में कन्वेयंस डीड मिलेगी। 20 वर्ग मीटर तक की छोटी दुकानें भी नियमित होंगी। करीब 45 लाख परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। केरल चुनाव, थरूर बोले बीजेपी को वोट देना बर्बादी, उनका खाता खुलना भी मुश्किल। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केरल चुनाव से 48 घंटे पहले बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी के पास फिलहाल एक भी विधायक नहीं है। सरकार बनाना तो दूर की बात है। ऐसे में बीजेपी को वोट देकर मतदाता केवल एलडीएफ को फायदा पहुंचाएंगे। थरूर ने खड़गे के अनपढ़ वाले बयान पर भी कहा कि भाषा का स्तर नहीं गिरना चाहिए। आपका दावा, पंजाब में 4 साल में पूरे हुए 5 साल के वादे, 90% घरों में मुफ्त बिजली। आपके मीडिया प्रभारी अनुराग ढंडा ने कहा कि पंजाब सरकार ने 92 सीटों की ऐतिहासिक जीत के बाद सभी चुनावी वादे 5 की जगह 4 साल में पूरे कर दिए हैं। 90% घरों को मुफ्त बिजली, किसानों को दिन में बिजली और महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा मिल रही है। नशे के खिलाफ 20,000 एफआईआर दर्ज कर पाकिस्तानी ट्रक सप्लाई चेन तोड़ी गई। एआईएमआईएम नेता ने सीएम योगी को बताया संत और अच्छे आदमी। ओम प्रकाश राजभर पर साधा निशाना। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने अंबेडकर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा, वो अच्छे इंसान और संत हैं, लेकिन उनके सलाहकार गुमराह कर रहे हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि इतिहास उनके ऑफिस में लिखा जाता है और उनके परिवार को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। मांझी का एनडीए पर दर्द, हल्ला करने वालों को ज्यादा सीटें, हम सिर्फ 6 देकर कम आका। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार चुनाव में एनडीए द्वारा केवल 6 सीटें दिए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हम सभी 6 सीट जीते, सबसे ज्यादा स्कोरिंग हमारी रही, फिर भी हमें कम आका गया। हल्ला करने वालों को ज्यादा सीटें मिलती है। गया में पार्टी सदस्यता अभियान के दौरान उन्होंने संगठन मजबूत करने का संकल्प दोहराया।